कि भैया आपके पास तो कम कैपिटल है, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। वो बंदा पिछले 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। उसका सपना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके वो मार्केट से पैसा बनाए, अपने फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर पाए। लेकिन सेबी के नए रूल्स का हम लोगों पर और हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हाँ, हर एक ट्रेडर के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सेबी जो नए रूल्स लाने वाली है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होने वाला है। ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी, बट आपकी और मेरी और एक नॉर्मल ट्रेडर की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक पॉइंट को समझना। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इन रूल्स का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले सेबी क्या करने वाले है कि नंबर ऑफ जो स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन चेन में, यानी निफ्टी में 70 स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं और बैंक निफ्टी में 90 स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं। तो सेबी क्या करने वाली है कि इस पर एक लिमिट लगाने वाली है। यानी जो भी इंडेक्स रहेगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर कोई भी हो, उसमें मैक्सिमम आपको 50 स्ट्राइक प्राइस दिखने वाले हैं। और साथ ही में आपको पता होगा कि जैसे निफ्टी में हर स्ट्राइक प्राइस के बीच 50 पॉइंट का गैप देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि अभी मार्केट यहाँ पर 25,000 के ऊपर चल रहा है और मुझे यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करना है, तो ऑप्शन चेन में मुझे देखने को मिलेगा कि 25,050 का एक स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल रहता है। देन उसके ऊपर मिलेगा 25,100 और इसी तरह से 50 पॉइंट्स का गैप देखने को मिलता है हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस को कम किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जैसे आपको 50 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में निफ्टी में, तो इसे भी बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर मुझे 25,000 के ऊपर कॉल बाई करना है नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 25,100 का कॉल ऑप्शन दिखेगा। यानी अभी जो यहाँ पर 25,050 का स्ट्राइक प्राइस एक अवेलेबल है, उसे यहाँ पर हटा दिया जाएगा। सीधे यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस डाल दी जाएगी 25,100, उसके बाद 25,200 और सो ऑन, ऐसा ही आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। यानी यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 100 पॉइंट्स का गैप देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट पे पड़ने वाला है। सबसे पहले क्या होगा कि ऐसा करने से मार्केट की रेंज बढ़ जाएगी। अगर आप डेली ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमारा मार्केट कितना गंदा मूव कर रहा है। एक बार आप खुद ही देखो कि जैसे मान लो मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर अभी निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और ये जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है पूरा फ्राइडे का मूवमेंट है। और ये पूरा मार्केट मतलब पूरा निफ्टी उस दिन केवल 60 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अब मुझे बताओ कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, यानी आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग नहीं, आपके पास कम कैपिटल है, तो क्या आप इसमें पैसा बना पाओगे? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई बंदा पैसा बना सकता है ऑप्शन बाई करके। क्योंकि इतने छोटे से रेंज में अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका टाइम डिके हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तभी हम लोग पैसा बना पाएंगे जब मार्केट वन साइडेड ट्रेड करे, या फिर ऊपर या फिर नीचे, तभी यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलता है और हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे रेंज में रहेगा, आप एक दिन का नहीं किसी भी दिन का आप देखोगे, लगातार पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट एक ही रेंज में रहता है, ज्यादा मूव यहाँ पर मिलता नहीं है, मार्केट का रेंज ही बहुत ज्यादा कम हो चुका है। देखो एक बार मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ही मार्केट एक ही रेंज में मूव कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे। ये देखो ये भी उसी तरह का मार्केट जैसा हमें फ्राइडे को देखने को मिला था, पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में निकाल दिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो कितने पॉइंट की रेंज निकल के आती है, लगभग यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट की रेंज। इसमें कोई भी ऑप्शन बायर पैसा बना ही नहीं सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई ऑप्शन बायर इस तरह के मार्केट में पैसा बना पाए। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मार्केट 1% से ज्यादा मूव कब किया था लाइव मार्केट में। गैप अप ओपन तो हो जाता है, मान लो कि निफ्टी गैप अप ओपन हो गया 1% और वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो इसे मैं काउंट नहीं करूंगा कि मार्केट 1% मूव किया, क्योंकि लाइव मार्केट में मुझे 1% का मूवमेंट चाहिए। तो ऐसा तो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है बहुत दिनों से। और वहीं पर अगर आप यूएस मार्केट की बात करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ नेस्डे का चार्ट। ये देखो इस तरह के मार्केट को मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट बोलता हूँ। यहाँ पर देखो कितना अच्छा मूव देखने को मिलता है, मार्केट ओपन हुआ वन साइडेड रैली। इस तरह के मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा बनाते हैं। आप देखो यहाँ पर कितनी बड़ी रेंज है मार्केट की, और अगर आप पीछे करके देखते हो तो आपको और ज्यादा यहाँ पर अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। देखो वन साइडेड मूव, एक बार मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट ओपन हुआ वन साइडेड रैली, मार्केट ओपन हुआ अगेन वन साइडेड रैली। तो इस तरह के मार्केट में पैसे बनते हैं। लेकिन हमारा मार्केट देखो क्या है, ये इसमें कैसे पैसा बनेगा भाई? ऑप्शन बायर यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं बना सकते हैं। तो यस, अगर सेबी ये नए रूल्स ला देती है स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड, यानी नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाते हैं और उनके बीच का गैप भी बढ़ जाता है, तो शायद से हमारा मार्केट भी ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि देखो कि मार्केट की रेंज कैसे निकल के आती है। अगर कोई भी दूर के ओटीएम में पोजीशन बनाई जाती है तो हमारा मार्केट का रेंज बढ़ता है।
जैसे मान लो कि अभी मार्केट 25,000 के आसपास चल रहा है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 25,050 के कॉल को सेल कर देते हैं और नीचे 24,950 के पुट को सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा मार्केट जो है इसी 100 पॉइंट के रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं हैवी क्वांटिटी में, खासकर यहाँ पर एफआईआई होते हैं और डीआईएच होते हैं, तो ये लोग कभी भी अपना लॉस नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि मार्केट कभी भी 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिलती है और सिमिलरली नीचे भी पुट को सेल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मार्केट 24,950 पर आएगा तो वहां से मार्केट वापस बाउंस कर जाएगा। तो ये एक मार्केट की रेंज डिसाइड हो जाती है कि मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा। लेकिन नए रूल के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है उसे बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर कोई एफआईआई हो या फिर डीआईए हो तो उसे अगर ऑप्शन को सेल करना है उसे सीधे 25,100 का कॉल सेल करना पड़ेगा और नीचे के साइड में 24,900 का पुट सेल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का रेंज मिल जाएगा और इस तरह के मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 200 पॉइंट का अगर मूव मिलता है लाइव में तो इसमें ऑप्शन बायर अच्छा खासा पैसा बना सकता है। सो डेट्स वाई ये जो स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में सेबी के द्वारा, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली डालने वाला है। मार्केट हमारा ट्रेडेबल हो जाएगा वापस से पहले की तरह, होपफुली ऐसा ही होगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर हम दूसरे इंपैक्ट की बात करें जो कि ऑब्वियसली अगेन पॉजिटिव ही है, तो वो होने वाला है डेली एक्सपायरी जो आपको मार्केट में देखने को मिलती है अभी के लिए, उससे रिलेटेड। तो सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो डेली एक्सपायरी है इसे बंद कर दिया जाएगा। ओके, अभी आपको मार्केट में देखने को मिलता होगा कि मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी 5 दिन यहाँ पर कोई ना कोई इंडेक्स एक्सपायर होता है और हर दिन यहाँ पर एक्सपायरी ट्रेडिंग की जाती है। तो इस रूल को चेंज कर दिया जाएगा और एक वीक में यानी एक हफ्ते में केवल एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगी, आइदर एनएससी की होगी या फिर बीएससी की होगी। ओके, और इसका 2 पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला मार्केट में। तो इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला समझते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर 2 या 3 साल से ज़्यादा से ट्रेड कर रहे हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि उस समय मार्केट कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग होता था, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी। इन्हीं दोनों इंडेक्स में खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती थी, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता था। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उस समय हमें डेली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलती थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही दिन एक्सपायर होते थे, थर्सडे के दिन। और अभी का हाल तो आपको पता ही होगा, हर दिन एक्सपायरी है, लेकिन मार्केट का मूव इतना ज़्यादा कचड़ा मूवमेंट है कि ट्रेडेबल तो है ही नहीं। खासकर मेरे जैसे ट्रेडर जो लोग केवल यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर पाऊँ। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख भी है तो भी आप यहाँ पर प्रॉपरली ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ता है। और मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे और भी ट्रेडर हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 10,000 20,000, यहाँ तक कि अगर आप 50,000 से भी ट्रेड कर रहे हो तो आप केवल ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हो। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए। उनके पास स्ट्रेटजी भी होगी, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट भी करते होंगे, वो लोग सारे रूल फॉलो करते होंगे, फिर भी उनका ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मार्केट में मूव ही नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है डेली एक्सपायरी। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है। अब आप बोलोगे कि पहले डेली एक्सपायरी कैसे रीजन है कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 साल पहले क्या था कि केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ही दिन एक्सपायर होते थे, थर्सडे को, और केवल इन्हीं दोनों इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती थी प्रॉपरली। तो इससे क्या होता था कि मार्केट का जितना भी वॉल्यूम था, जितना लोग भी ट्रेड करते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, वो सारे लोग आइदर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे। तो इससे क्या होता था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता था, ऊपर भी जाता था तो बहुत अच्छा खासा स्पीड से जाता था और नीचे भी जाता था तो बहुत अच्छे स्पीड से जाता था, जिसमें ऑप्शन बायर पैसा बना पाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डेली एक्सपायरी के कारण मान लो कि सारे इंडेक्स तो ओपन रहते ही हैं कि इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, आइदर सेंसेक्स में, आइदर बैंकेक्स में, आइदर फिन निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आज मंडे है और निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीज़ें ओपन है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिनिमम मान लो कि आधा वॉल्यूम मिड कैप में ट्रेड करने चल जाएंगे, क्योंकि उसका एक्सपायरी है, उसमें आपको जीरो हीरो खेलना है। तो इसी वजह से क्या होता है कि और किसी इंडेक्स में, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले जैसा वॉल्यूम देखने को मिलता था, पहले जैसा मूवमेंट देखने को मिलता था, अभी बिल्कुल यहाँ पर मार्केट ड्राई हो चुका है। वन साइडेड मूव की बात छोड़ो, यहाँ पर मार्केट तो मूव ही नहीं कर रहा, वन साइडेड मूव कहाँ से आएगा। ओके, तो डेली एक्सपायरी इसका बहुत बड़ा रीजन है। और अगर डेली एक्सपायरी को हटा दिया जाता है तो वंस अगेन हमारा मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से ट्रेडेबल हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, वहीं पर अटक जा रहा है। कर लो ऑप्शन बाइंग, कोई फायदा नहीं है, आपका यहाँ पर लॉस ही होने वाला है। तो
डेली एक्सपायरी हटेगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर और ऑप्शन बायर के ऊपर भी। सो ये था पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर डेली एक्सपायरी हटता है। और दूसरे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ, क्योंकि डेली एक्सपायरी हटने से सबसे बढ़िया जो चीज़ होने वाली है वो है कि जो लोग यहाँ पर जीरो हीरो ट्रेड करने आते हैं केवल एक्सपायरी के दिन, 1 का 2, 2 का 10, ऐसा माइंडसेट लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, यानी जुआ खेलने आते हैं, वो लोग यहाँ पर मार्केट से हटना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको एक वीक में केवल एक ही दिन ट्रेड करने का मौका मिलेगा जीरो हीरो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीक में केवल एक ही एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी, तो उन लोगों को हर दिन यहाँ पर मसाला नहीं मिलेगा मार्केट में कि चलो पैसा डबल करें ट्रिपल करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट यहाँ पर मार्केट में कम होने लगेगा, और जो लोग भी यहाँ पर केवल जीरो हीरो ट्रेड करने आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, उनका यहाँ पर सफाया हो जाएगा मार्केट से। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो डेली एक्सपायरी है ये हटे, और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर डेली ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उनका ही मानना यही है कि डेली एक्सपायरी को हटा देना चाहिए। मार्केट में मूव नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे भी गंवा रहे हैं केवल जीरो हीरो के चक्कर में। तो ये हो गए सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, जो कि ऑब्वियसली वंस अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात बताने वाला हूँ, और साथ ही में मैं वो भी बात रखने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर जो कि मेरे जैसे सिचुएशन में हैं, कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, वो लोग भी फील कर पाएंगे। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गेस भी कर लिया होगा। तो सेबी यहाँ पर जो सबसे बेकार रूल लेके आ रही है वो है मार्जिन बढ़ाने वाला रूल। यानी जैसे मान लो कि अभी हम लोग 5,000 रख के भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि 5,000 से आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाओगे। और ये एक कड़वा सच है, क्योंकि उस समय आपको मिनिमम यहाँ पर 20 to 30,000, यहाँ पर मैं आपको कम ही बता रहा हूँ, शायद 40-50,000 भी कर दें, कोई भी ठीक नहीं है। तो इतना कैपिटल आपको लगने वाला है अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करना चाहते हो तो। यस, ये सच है और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। और अगर बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो अभी मान लो कि आप 1 लाख से ऑप्शन सेलिंग कर लेते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, यहाँ पर लगभग 70,000 लगते हैं। लेकिन अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है तो आपको यहाँ पर 3 से 4 लाख लगने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। और सेबी का ये कहना है कि मार्जिन बढ़ाने का रीज़न ये है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि जिनके पास कम कैपिटल है, खासकर 5,000, 10,000, 50,000, वो लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करें। उनका बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि ऐसे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करने दिया जाए। उनका ये कहना है कि मार्जिन को बढ़ाना इज अ बैरियर फॉर देम, जिनके पास कम कैपिटल है वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ना कर पाएँ, और जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है केवल वो लोग ही यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएँ। लेकिन इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, कुछ मेरे क्वेश्चन भी रहेंगे, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही में अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर एडवाइस होगा, कुछ भी आपका डाउट होगा, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई पक्का दूंगा, और मैं अपनी तरफ से आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मुझे बताओ कि जब भी आप मार्केट में आए थे एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए, मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो क्या आप यहाँ पर 50,000 या फिर 1 लाख रुपए लेकर आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग मेनली सीखने के लिए? स्टार्टिंग में तो लोग सीखने ही आते हैं, लर्निंग पीरियड होता है, तो सबका यही मोटिव रहता है कि जितने कम कैपिटल से वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ले, 5,000, 10,000, उनका उतना फायदा होगा। क्योंकि देखो, सबको पता रहता है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने जाओगे तो जो भी आपका स्टार्टिंग कैपिटल रहेगा, चाहे वो 5,000 हो या फिर 10,000 हो, वो आपको लॉस ही होने वाला है। तो इसी वजह से मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में कम कैपिटल से ही ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर उनका लॉस होता है, जो कि इनअवॉइडेबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टार्टिंग में तो मार्केट में लॉस होना ही है, तो लॉस अगर होता है तो उनका कम लॉस हो। लेकिन अगर सेबी ये नए रूल ला देती है, यानी यहाँ पर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है और बोलती है कि आप 5,000 नहीं, 20,000, 30,000 या फिर 50,000 लेके आओ ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आपको सीखना भी है तो भी आप 50,000 रुपये लेकर आओ, तभी आप यहाँ पर मार्केट में ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे और सीख पाओगे। तो मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर 50,000 लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने आता है और स्टार्टिंग में ही 50,000 रुपये गवा देता है, जो कि गंवाना तय है, लिख के लो, यहाँ पर उनका लॉस होगा ही होगा। तो अगर उनका 50,000 स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाता है तो वो बंदा कितना ज़्यादा यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाएगा, वो चाह कर भी कभी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग वापस से कर नहीं पाएगा। चाहे वो सीखना भी चाहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, और उसका जो ट्रेडर बनने का जर्नी है, सपना बोलो, जर्नी बोलो, ड्रीम बोलो, उसका वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा। और सेबी का यही कहना है कि ये जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट वो लोग बढ़ा रहे हैं, वो एक बैरियर रहने वाला है। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल रहेगा वो लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, एक ट्रेडर बन पाएंगे, और जो यहाँ पर मिडिल क्लास है या फिर जिनका
सपना है कि एक ट्रेडर बन पाए, लेकिन उनके पास अगर कम कैपिटल है, 5,000 10,000 है, वो लोग कभी यहाँ पर ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। अगेन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक ठीक है, क्योंकि सेबी का यही कहना है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कम कैपिटल से ट्रेड करता है तो हमेशा लॉस ही करेगा, और कोई बंदा यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करता है तो हमेशा प्रॉफिट ही करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिनके पास कम कैपिटल है और वो लोग फाइनली यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गए हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हैं, लेकिन उनके पास कम कैपिटल है। लेकिन ये भी सच है कि अब वो मार्केट में पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर सेबी ये रूल ला देती है तो उनका यहाँ पर ब्लॉकेज लग जाएगा, उनके लिए तो यहाँ पर बैरियर लग जाएगा कि भैया आपके पास तो कम कैपिटल है, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। वो बंदा पिछले 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, उसका सपना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके वो मार्केट से पैसा बनाए, अपने फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर पाए। लेकिन सेबी के नए रूल के कारण, स्पेशली मैं सारे रूल को बायकॉट नहीं कर रहा हूँ, मेनली जो मार्जिन बढ़ाने वाला रूल है वो यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव रूल लग रहा है। उसके कारण क्या होगा कि इसका ड्रीम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल बेसिस पर डिसाइड कर देना कि कौन बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा और कौन बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और सेबी को इस पर एक बार वापस से सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा सीरियसली यहाँ पर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है और उसके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बैरियर खड़ा ना करे कि भैया आप ज़्यादा कैपिटल लेकर आओ तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। उनको यहाँ पर ये अलाउ करना चाहिए कि हाँ, अगर आप सीरियसली ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 5,000 लेकर आओ, 10,000 लेकर आओ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सेबी को इस पर एक बार वापस से सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो रूल है मार्जिन बढ़ाने वाला, ये एक बहुत ही यहाँ पर नेगेटिव रूल है, और ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जैसे ट्रेडर के ऊपर पड़ने वाला है जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी आप लोग अपना यहाँ पर एडवाइस यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो कि आपका इस पर क्या सोचना है, और साथ ही में ये भी बताना कि अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो क्या आप सारे रूल से हैप्पी हो, या फिर आपको भी लगता है कि कुछ कुछ रूल को सेबी को वापस से सोचना चाहिए, वापस से डिसीजन लेना चाहिए। आपके यहाँ पर जो भी कमेंट आएगा मैं सबका यहाँ पर रिप्लाई देने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन हो, आपका डाउट हो, या फिर आपका एडवाइस हो, आपके मन में जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड से, या फिर आप किसी ऐसे लोग को जानते हो जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग भी करते हैं या फिर मार्केट से जुड़े भी हुए हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बातें सबको पता रहनी चाहिए कि सेबी अगर ये रूल ला देती है तो हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बात सभी ट्रेडर को पता रहनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सेबी के सारे रूल कौन से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसमें सारे रूल कवर नहीं किए हैं, बहुत सारे रूल यहाँ पर और भी थे। मेनली यहाँ पर 7 रूल यहाँ पर सेबी लेकर आई है, जिसमें मैंने 3 से 4 रूल के बारे में डिस्कस किया, और 2-3 रूल हैं। तो अगर आपको सारे रूल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।